नमस्कार, मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। आप सबसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कृपा करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच में ना पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जही आय सुदेव। सो सिर धरि धरि करही, सब मिटही अनट अवरेब। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ा कर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। भरत वचन सुनी सुर हर से, साधु सराही सुमन सुर बर से। असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए कि देखें अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी और वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए। चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची। जनक दूत ते ही अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बुलाए। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति मौन देखकर सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। करी प्रणाम तिन राम निहारे, बेशु देखी भय निपट दुखारे। दूतन मुनि बर बूझी बाता, कहु विदेह भूप कुशलाता। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों सा वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सुनी सकुचाई नाई महिमा था, बोले चरबर जोरे हाथा। बूझब राउर सादर साई, कुशल है तुसो भयउ गोसाई। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर से के साथ पूछना यही है गोसाई, कुशल का कारण हो गया। नाहित कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ, मिथिला अवध विशेष ते, जगु सब भयउ अनाथ।
नहीं तो हे नाथ कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यूं तो सारा जगत ही अनाथ स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। कौशलपति गति सुनि जन कौरा, भे सब लोक शोक बस भौरा। जहि दिखते ही समय विदेहु, नाम सत्य अस लाग न केहू। अयोध्या नाथ की गति, दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुर वासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए, सुध बुध भूल गए। उस समय उन्होंने विदेह को शोक मग्न देखा। उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह देहाभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी कुचाली सुनत नर पालही, सूझ न कछु जस मनि बिनु ब्यालही। भरत राज रघुबर बनवासु, भा मिथिलेश ही हृदय हरासु। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ न रहा। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझना पड़ा, जैसे मणि के समान सांप को नहीं सूझता है। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। नृप बूझे बुध सचिव समाजू, कहु विचारी उचित का आजू। समुझी अवध असमंजस दो, चलिए कि रहिए न कछु को। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या कहना करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। नृप ही धीर धरी हृदय विचारी, पठे अवध चतुर चरचारी। बूझी भरत सती भाऊ कुभाऊ, आयहु बेगिन होई लखाऊ। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धर के हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव, विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौटाना, किसी को तुम्हारा पता न चलने पावे। गए अवध चर भरत गति, बूझ देख कर तूती। चले चित्रकूट ही भरतु, 4 जले तेरुहूति। 4 चले तेरुहूति। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर, उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरहुत मिथिला को चल दिए। दूतन आई भरत कई करनी, जनक समाज जथा मति बरनी। सुनि गुर परिजन सचिव महीपति, भे सब सोच स्नेह विकल अति। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक की भरी सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। धरि धीरज करी भरत बढ़ाई, लिए सुभट साहनी बोलाई। घरपुर देश राखी रखवारे, है गए रत बहु जान सवारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बढ़ाई करके अच्छे योद्धाओं
और साहनियों को बुलाया। घर, नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। दुगरी साधि चले तत्काला, किए विश्राम न मग मही पाला। भोरहिया जुनाई प्रयागा, चले जमुन उतरन सबु लागा। वे दुघड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, खबरी ले न हम पठे नाथा, तिन कहियस महीनायऊ माथा। साथ की रात 6 सातक दीने, मुनिबर तुरत विदाचर कीने। तब हे नाथ हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। सुनत जनक आगव मनु सब, हर्ष अवध समाज। रघुनंदन सकोच बड़, सोच विबस सुरराज। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश में हो गए। गरई गलानी कुटिल कैकेयी, काहि कहे केहि दूषणु देई। असमन आनि मुदित नर नारी, भयउ बहोरी रहब दिन चारी। कुटिल कैकेयी मन ही मन ग्लानि पश्चाताप से गली जाती है। किससे कहे और किसको दोष दे, और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 4 दिन और रहना हो गया, कुछ दिन और रहना हो गया। यही प्रकार गत बासर सोऊ, प्रात नहान लाग सबको। करिम जन पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातः काल सब लोग स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिन वही अंजुलि अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध रजधानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल प्रसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हो, जानकी जी रानी हो तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर सुबस बसऊ फिर सहित समाजा। भरत ही राम करहु जुब राजा। एहि सुख सुधा सींच सब काहू, देव देहु जग जीवन लाहू। फिर समाज सहित सुख पूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनाओ। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींचकर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। गुर समाज भाइन सहित राम राजपुर हो, अछत राम राजा अवध मरिए माग सबको। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते हुए हम लोग अयोध्या में मरें, सब कोई यही मांगते हैं। सुनि स्नेह मय पुरजन बानी, निंद ही जोग बिरति मुनि ज्ञानी। एहि विधि नित्य कर्म करिपु, पुरजन राम ही करहि प्रणाम पुलकितन।
अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी लहै दरसु निज निज अनुहारी, सावधान सब ही सन्मान सकल सराहत कृपा निधान ही। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। लरिकाई ते रघुबर बानी, पालत नीत प्रीति पहचानी, सील सकोच सिंधु रघुराऊ, सुमुख सिलोचन सरल सुभाऊ। श्री राम जी की लड़कपन से ही यह बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले अर्थात सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव हैं। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे, हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्हि राम जानत करि मोरे। श्री राम जी के गुण समूहों को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे। जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं, जिन्हें राम जी अपना करके जानते हैं ये मेरे हैं, ऐसा ही जानते हैं, ऐसा ही मानते हैं। प्रेम मगन तहि समय सब, सुनियावत मिथिलेषु, सहित सभा संभ्रम उठेऊ, रविकुल कमल दिनेश। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई सचिव गुरपुर जन साथा, आगे गवनु कीन रघुनाथा, गिरबरु दीख जनक पति जबहि, करि प्रणाम रत त्यागेउ तबहि। भाई मंत्री गुरु और पुरवासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की आगवानी में चले। जनक जी ने जो ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा, त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। राम दरस लाल सा उछाऊ, पत श्रम लेसु कले सुन काहू, मन तह जह रघुबर बैदेही, बिनु मन तन दुख सुख सुध के ही। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहां है जहां श्री राम और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको हो। आवत जनक चले इहि भांति, सहित समाज प्रेम मति माती, आए निकट देखी अनुरागे, सादर मिलन परस्पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं, समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे।
लगे जनक मुनि जन पद बंदन, ऋषिन प्रणाम कीन रघुनंदन। भाइन सहित राम मिलि राजहि, चले लवाई समेत समाजहि। जनक जी, वशिष्ठ जी और अयोध्यावासी मुनियों की चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने शतानंद आदि जनकपुर वासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा चले। आश्रम सागर शांत रस, पूरन पावन पाथु। सेन मनहु करुणा सरिता, लिए जाहि रघुनाथ। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करुणा रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए लिए जा रहे हैं। बोरति ज्ञान विराग करारे, बचन सशोक मिलत नद नारे। सोच उसास समीर तरंगा, धीरज तट तरुबर कर भंगा। यह करुणा की नदी इतनी बढ़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं। सोच की लंबी सांसें, आहें ही वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगे हैं, जो धैर्य रूपी किनारों के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं। विषम विषाद तोरावती धारा, भय भ्रम भंवर अबर्त अपारा। केवट बुध विद्या बड़ी नावा, सकहि न खेई एक नहीं पावा। भयानक विषाद शोक ही उस नदी की तेज धारा है। भय और भ्रम मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह है और विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते हैं, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते हैं। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। बनचर कोल की रात बिचारे, थके बिलो की पथिक ही हारे। आश्रम उद्यम मिली सब जाई, मन उठे बुद्धि अकुलाई। वन में विचरने वाले बेचारे कोल की रात ही यात्री हैं, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा, खौल उठा। शोक बिकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञान न धीरजु लाजा। भूप रूप गुणशील सराही, रो वही शोक सिंधु अवगाही। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को ना ज्ञान रहा, किसी को ना धीरज रहा और ना लाज रही। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। अब गाहि शोक समुद्र, सोचहि नारी नर व्याकुल महा। दय दोष सकल सरोष, बोलहि बाम विधि कीन्हो कहा। सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि, देखी दशा विदेह की। तुलसी न समरथ को, जो तरि सकै सरित स्नेह की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष व्याकुल होकर सोच चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनिगणों से कोई भी समर्थ नहीं है, जो उस समय विदेह की दशा देखकर
प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम में मरा हुआ बिना न रह सके, प्रेम में मग्न हुआ बिना नहीं रह सके।